महिलाओं को व्यासपीठ पर नहीं बैठना चाहिए, पर भगवान ने तो स्त्री पुरुष में भेदभाव नहीं किया। आप कुछ समझाएं, बताएं प्लीज। ये बहुत विवादित प्रश्न है और इस विवादित प्रश्न में स्त्री पुरुष का भेद करने की बजाय व्यक्ति की क्वालिटी का भेद किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर कोई पुरुष शरीर है पर चुनरी ओढ़कर मंच पर डांस कर रहा है, कहने को तो आदमी है वो, लेकिन दाढ़ी मूछ मुड़ाया है और चुनरी ओढ़कर व्यासपीठ पर खड़े होकर डांस कर रहा है, ऐसे ऐसे भजनों को गा रहा है जो फिल्मी गाने से भी ज़्यादा अभद्र हैं। तो ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हमें स्त्री पुरुष का भेद करने की बजाय व्यक्तित्व के क्वालिटी का भेद करना चाहिए। अगर कोई स्त्री के शरीर में है, लड़की है, और वो अपना पति को संभाल रही है, बच्चों को संभाल रही है, उस कथा वाचन की क्रिया को, कथा को सीख कर जैसे प्रोफेसर पढ़ाने के लिए जाते हैं, स्कूल में टीचर पढ़ाने के लिए जाती है, ऐसे वो व्यासपीठ पर जा रही है ज्ञान देने के लिए और उसका पैसा ले रही है, पैकेज ले रही है और अपने घर परिवार को पाल रही है। अपने बच्चों के लिए लग्जरी गाड़ी खरीद रही जा रही है, उस कथा के पैसे से लड़के के लिए मोबाइल फ़ोन आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और अपनी भी लग्जूरियस लाइफ हो रही है। तो कहीं ना कहीं कथा व्यवसाय बन गया। उस महिला कथावाचक को कथा नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात होती है कि एक स्त्री के शरीर में हर महीने एक दोष पैदा होता है, मासिक धर्म का दोष। चूँकि ठाकुर जी हाथ में है, भागवत सामने है, रामायण सामने है, तो मासिक धर्म के दोष को लेकर भागवत, रामायण, तुलसी, ठाकुर के बीच में बैठना ये घोर अपराध है। तो जो महिला कथावाचक हैं उनको स्वयं में ये चीज़ समझना चाहिए कि ठाकुर, भागवत और उनके बीच में वो बैठ जाती हैं कि मासिक धर्म चल रहा है उनका, और चूँकि कथा की डेट फंसी हुई है इसीलिए वो कथा सुना रही हैं। तो यजमान का भी पतन होगा, उनके जो सुन रहे हैं उनका भी पतन होगा, कहीं ना कहीं अपराध होगा। तो अगर इस चीज़ की मर्यादा रख सकती हैं तो फिर आपको महीने में वो दिन सुनिश्चित करने चाहिए कि स्त्री ये समय है और मैंने अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपने और जो महिला मित्र हैं उनसे ये चीज़ उनके मुख से सुनी है कि उन लोगों को पता होता है कि महीने में किस समय उनका शरीर मैला होने वाला है। परमात्मा की कृपा से मैं भी महिला शरीर हूँ, लेकिन जगदम्बा की कृपा है कि उन्होंने कभी मेरे शरीर को मैला नहीं होने दिया। तो मुझे मेरे जीवन में ये कठिनाई नहीं पता, लेकिन मैंने महिलाओं के मुख से सुना है कि उनको पता होता है कि उनका मासिक धर्म किस समय के आसपास आने वाला है। तो जब उनको पता है कि इस समय के आसपास उनका मासिक धर्म आने वाला है तो उनको उस बीच में कथा की तारीख नहीं फंसानी चाहिए। उनको उसी हिसाब से कथा करनी चाहिए जिस समय उनका शरीर शुद्ध हो, नहीं तो वो यजमान का भी पतन करेंगी और अपने जो संस्कृति या धर्म है उसका भी अपमान करेंगी। तो ये महिला कथावाचकों के लिए है। ये मत कहिएगा कि मैं किसी को ऊपर टीका टिप्पणी कर रही हूँ, लेकिन व्यक्तित्व की क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। मेरे देखे जो कथावाचक हैं उनको उस कथा के इस कर्म को व्यवसाय नहीं बनाना चाहिए। कई बार कहते हैं उनकी अफेयर भी चल रहे हैं और कथा भी चल रही है, तो वो चाहे लड़का है चाहे लड़की है, भाई मेरे देखे गलत है। तो जो अफेयर भी चला रहा है और कथा भी चला रहा है वो फिर कथा को कम से कम छोड़ दीजिए भैया। हम सन्यासियों को भी कुछ करने दीजिए। हम बेचारे विरक्त हो करके अपना पूरा जीवन
ठाकुर जी के नाम पर दाव पर लगाकर संसार के सभी झंझटों से मुक्त होकर केवल और केवल परमात्मा के लिए लग रहे हैं। हम लोगों के लिए भी कुछ छोड़ दीजिए, आप और सारा व्यवसाय बचा है उनको कर लीजिए। ज्ञान किताबों से पढ़कर दुनिया को बांटने की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर ढेर सारा ज्ञान बट रहा है और जिसको ज्ञान चाहिए वो किताबों से पढ़ लेगा, साधु संतों से ले लेगा। तो आपको क्वालिटी का भेद ज़रूर करना चाहिए, स्त्री पुरुष का भेद करने की बजाय। तो यहाँ पुरुष के लिए भी कौन पुरुष कथा कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। अभी यूँ तो विवाद अगर चलाया जाए तो भागवत में खुद लिखा है कि 7 दिन अगर अनुष्ठान होता है तो उसके बीच में क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए। लेकिन आप कितने व्यासों को देखते हैं जो प्रतिदिन दाढ़ी मूछ बना करके, फुल मेकअप करके, लिपस्टिक लगा के, लाइनर लगा के और शानदार गेटअप बना करके बैठते हैं। तो वो तो पूरा क्षौर कर्म हो गया, उनके तो नाखून भी कट गए, बाल भी कट गए, मेकअप भी हो गया, सब चीज़ हो गया, उनका तो पूरा हो गया। तो ये तो नियम भंग हो गया, मर्यादा भंग हो गया। कहाँ तो यजमान को भी कहते हैं झाड़ू से हाथ मत लगाओ, नारियल मत फोड़ो, और क्या नाम है, पलंग पे मत सो, कंबल पे सोना, स्त्री सहवास मत करना, ब्रह्मचर्य से रहना, ये खाना ये मत खाना, ये महिला को कहते साबुत फल नहीं काटना, यजमानी ये करेगी, यजमान ये करेगा, दाढ़ी बाल मत बनाना, भी तुम्हें अनुष्ठान में रहना है। और महाराज खुद सब काम कर रहे हैं। तो पुरुष के लिए और स्त्री के लिए अपनी अपनी मर्यादाएं हैं, उन दोनों को अपनी अपनी मर्यादा बरतनी चाहिए। तो ये कह कर के स्त्री को मंच पे बैठना ये भी गलत है, पुरुष को मंच पे बैठना है ये भी गलत है। दोनों ही काबिल हैं, और अगर अपनी अपनी मर्यादा को नहीं बरतते तो दोनों ही बिना काबिल हैं। अगर पुरुष अपनी मर्यादा नहीं बरते तो वो बिना काबिल है, और स्त्री अपनी मर्यादा को न बरते तो वो बिना काबिल है। इसीलिए इस गद्दी की जो महिमा है वो स्त्री को भी समझनी है, पुरुष को भी समझनी है। ऐसा नहीं है कि रात शाम सपने में आयो, धैये खा गयो और फलानो और ढिकानो है रहे हो है, और वहाँ में तुम व्यास पीठन पे नाच रहे हो, दुनिया इंटरटेनमेंट दे रहे हो, और फिर तुम कह रहे हो कि तुम कथा कर रहे हो, लोग अंत पैसा वसूल रहे हो। ये तुम नहीं करो, चाहे स्त्री के शरीर में भी मत करो और पुरुष के शरीर में भी मत ही करो। और ये बात जनता को भी समझनी चाहिए कि हम किस कथावाचक को अपने यहाँ कथा कहने के लिए बुला रहे हैं। जिनका कथा व्यवसाय है उनको 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का पैकेज देके आप क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि आपको धार्मिक नाच गाना करना है। आप इसीलिए तो उनको बुला रहे हैं 20 लाख का पैकेज देकर, क्योंकि आपको धार्मिक नाच गाना करना है, धार्मिक इंटरटेनमेंट करना है। तो आपको खुद विचार करना चाहिए कि आप ऐसे कथावाचक का चयन करें जो आपको धार्मिक नाच गाना न देकर, धार्मिक इंटरटेनमेंट न देकर आपको वास्तव में भगवान की बात कहे, भजन को बढ़ाने की बात कहे, ध्यान को बढ़ाने की बात कहे, जो आपको मुक्ति पथ पर ले जाने की बात कहे। संसार में जीना सीखना है, संसार में जीने सीखने के साथ साथ आपको अपने भीतर भी एक दुनिया है उसको भी संभालना है। तो ये दोनों चीज़ आपको संभालनी होंगी, और ये स्त्री के लिए भी लागू है, ये पुरुष के लिए भी लागू है। मैत्रेयी गार्गी जैसी महिलाएं इस भारत देश में हुई हैं, तो भर्तरी को बिगाड़ने वाली पिंगला जैसी महिला भी यहाँ पर हुई है। यहाँ पर सभी तरह के पुरुष हैं, सभी तरह की महिलाएं हैं। इसीलिए अपनी मर्यादा को समझिए और आप क्या इसमें अच्छा कर सकते हैं वो सोचिए। साधु।